मुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत को लगभग पूरे 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी सुशांत की मौत की गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है। हालांकि मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में इस मामले को सुसाइड बताया है, लेकिन सुशांत का परिवार मुंबई पुलिस की जांच से खुश नहीं था। इसलिए सुशांत की मौत के करीब 1 महीने बाद उनके पिता ने पटना में रिया और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसके बाद पटना पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंची और पटना पुलिस की जांच शुरू होते ही महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े होने शुरू हुए और बस फिर पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई। एक तरफ रिया चक्रवर्ती ने आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस केस को मुंबई पुलिस को सौंपने की बात कही, और यही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने इसके साथ साथ सुशांत की बहन पर मॉलेस्टेशन जैसे कई संगीन आरोप भी जड़ दिए। इस बीच बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से अपील कर केस CBI को सौंपने की गुहार की और बिहार सरकार की अपील पर केंद्र सरकार ने केस CBI को जांच करने की मंजूरी दे दी और इस मामले में CBI ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ दर्ज की है। हाय गाइस, 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? भाई सैलरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। चलिए इस केस से जुड़ी कुछ और डिटेल्स आपसे साझा करती हूँ। मुझे भी आप ही की तरह सुशांत की मौत बहुत रहस्यमयी लगती है और इस केस में जो लोग सुशांत के डिप्रेशन की थीसिस लिख रहे हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि एक बैकग्राउंड डांसर से बॉलीवुड का स्टार बनने वाले सुशांत सिंह राजपूत को आपने बड़ी ही आसानी से डिप्रेशन का शिकार पहले ही दिन घोषित कर दिया था, जबकि एक बैकग्राउंड डांसर से टेलीविजन और बॉलीवुड के लंबे स्ट्रगल के दौरान सुशांत ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। यहाँ तक कि कई साल सुशांत ने काम नहीं किया, इसके बावजूद वह हमेशा पॉजिटिव रहे। लेकिन बॉलीवुड स्टार बनने के बाद MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी 100 करोड़ की कमाई वाली फिल्म करने वाला स्टार पर किस बात का डिप्रेशन हावी हुआ कि इतनी बड़ी घटना घट गई। बिल्कुल, और जब वो बहुत पार आ जाती हैं और कुछ होता है तो मैं यही बोलता हूँ कि तुम नहीं समझोगी। क्या हुआ जो तू मुझसे दूर हो गया, सपना दोनों का चूरो चूर हो गया। हो तेरे साथ रहे मेरी परछाई रे, मैं हर रोज गुजरती हूँ। मुझे इस केस में बहुत सी बातें अटपटी लगी, वही आपके साथ साझा कर रही हूँ। आखिर क्यों लगती है रहस्यमयी मौत? सुशांत की मौत से ठीक 1 हफ्ते पहले सुशांत की एक्स मैनेजर का सुसाइड करना, उसके बाद सुशांत का सुसाइड करना, सुशांत की मौत से महज 24 घंटे पहले घर का CCTV बंद हो जाना, सुशांत की मौत के वक्त ताला खोलने वाले शख्स का भी पता नहीं। आखिर वह शख्स कौन है जिसने डुप्लीकेट चाबी बनाकर उस वक्त ताला तोड़ा जब सुशांत फंदे में झूल रहे? सुशांत की बॉडी को फंदे से किसने उतारा? इस मामले में कई लोगों के अलग अलग बयान हैं। घटना स्थल का सील ना होना, जिसके चलते सबूतों का मिटना, रिया चक्रवर्ती का सुशांत की मौत से महज चंद दिन पहले ब्रेकअप कर घर छोड़कर चले जाना, सुशांत के घर में रहने वाले सैमुअल मिरांडा का सुशांत की मौत के तुरंत बाद गायब हो जाना, सुशांत के घर में रहने वाले दोस्त सिद्धार्थ पिठानी का सुशांत की मौत के बाद कई बार बयान बदलना, सबसे अहम बात सुशांत की मौत के तुरंत बाद बिना क्राइम सीन से जुड़े लोगों की पूछताछ और फॉरेंसिक एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही मुंबई पुलिस का डिप्रेशन के कारण सुसाइड घोषित कर देना, अचानक सुशांत के कई करीबी दोस्तों का सामने आकर मीडिया में इंटरव्यू देना। उनसे मोहब्बत कमाल की होती है।
तेरे साथ से ही रात मेरी, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता, होंगे जुदा ना हम। आखिर ये रिया का गोलमाल क्या है? सुशांत के मोबाइल फोन, घर का स्टाफ, पैसा और प्रॉपर्टी से जुड़े सभी फैसले लेने वाली रिया चक्रवर्ती का सुशांत को मौत से एक हफ्ते पहले छोड़ कर जाना और सुशांत का नंबर ब्लॉक कर देना। यही नहीं, मौत के बाद सुशांत को पागल और डिप्रेस्ड घोषित कर देना। प्रॉपर्टी और पैसे से जुड़े सवाल में रिया का जांच में अपनी सफाई में यह कहना कि वह और सुशांत लिव इन रिलेशनशिप में थे, पति पत्नी की तरह रहते थे और ऐसे में सुशांत ने उनके परिवार के नाम प्रॉपर्टी की तो क्या गलत किया। एक तरफ रिया सुशांत को प्रॉपर्टी के लिए पति कहती है तो वहीं दूसरी तरफ उसकी मौत से कुछ दिन पहले न सिर्फ रिश्ता तोड़ देती है बल्कि उसे पागल घोषित करने की हर संभव कोशिश करती है। रिया सुशांत से पहली मुलाकात के तीसरे दिन बाद से लेकर सुशांत की मौत तक अपने सभी खर्चे सुशांत के क्रेडिट कार्ड से करती है। मौत के कुछ महीने पहले से सुशांत के पिता लगातार रिया और उसकी मैनेजर श्रुति मोदी से सुशांत की तबीयत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिया जानकारी देना तो दूर, ना ही खुद फोन उठाती है और सुशांत के मोबाइल नंबर तक बदल देती है ताकि सुशांत की उसके परिवार और करीबियों से दूरियां बढ़े। रिया का सुशांत के घर का स्टाफ बदल देना और फिर भूत प्रेत भगाने के लिए घर में पूजा कराना। इतना ही नहीं, सुशांत के स्टाफ के मुताबिक सुशांत की तबीयत खराब होने पर सुशांत का एक कमरे में रहना और रिया का अपने दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी करना। सुशांत के स्टाफ के मुताबिक सुशांत कई महीनों से रिया से डरता था। रिया का सुशांत की मौत के बाद चुप्पी साधना और फिर एक महीने बाद विक्टिम कार्ड खेलते हुए गृह मंत्री से सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग करना और बिहार और केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई को केस सौंपते ही रिया का यू टर्न लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका देना कि उनका केस मुंबई पुलिस को सौंप दिया जाए। इतना ही नहीं, रिया से जुड़ी एक अहम बात यह भी कि रिया का फिल्मी प्रोफाइल कभी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं रहा। वह बॉलीवुड में सफल नहीं रही, उनके पास फिल्में नहीं थी, लेकिन सुशांत के पिता के एफआईआर दर्ज करते ही रिया सलमान खान और संजय दत्त के केस लड़ने वाले हाई प्रोफाइल वकील को अपना केस लड़ने के लिए हायर करती हैं। जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। आखिर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? मौत के वक्त घटनास्थल पर मौजूद और सुशांत के करीबी रहे लोगों से पूछताछ करने की बजाय मुंबई पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही थी जिनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों में सुशांत काम कर रहे थे। ऐसे में यह जांच दिशा विहीन है। सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा की सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस का शांत रवैया, पटना पुलिस का मुंबई पुलिस पर सहयोग न करने और केस से जुड़े सबूत न देने का आरोप लगाना और उसके साथ ही पटना से मुंबई जांच के लिए आए ऑन ड्यूटी आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटाइन करना या एक तरह से हाउस अरेस्ट करना। सुशांत केस की सबसे अहम पहलू रिया के प्रति मुंबई पुलिस की सहानुभूति। एक बार रिया का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद रिया को छोड़ देना, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। है ये माना मगर छोड़ कर राह में जाओगे तुम मगर। आखिर कब खुलेगी इस केस की हकीकत? सुशांत के फैंस जिस तरह पिछले 2 महीने से लगातार हर दिन सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर एसएसआर मूवमेंट चलाकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इस मूवमेंट को देखकर लगता नहीं कि जब तक सुशांत केस की निष्पक्ष जांच नहीं होगी और पारदर्शिता के साथ सभी कड़ियां नहीं खुलेगी, तब तक सुशांत के लिए यह जस्टिस मूवमेंट शांत होने वाली है। और सुशांत के फैंस और परिवार के साथ साथ बॉलीवुड से भी अभिनेत्री कंगना रनौत, शेखर सुमन, अंकिता लोखंडे, वरुण धवन और परिणीति चोपड़ा भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि हैरत की बात यह भी है कि अक्सर राजनीतिक बातों पर प्लेट कार्ड थामे सोशल पर शेम लिखने वाले बॉलीवुड स्टार्स की आर्मी सुशांत मामले पर बिल्कुल शांत है। वैसे सुशांत मामले में साफ है कि बॉलीवुड आर्मी पर ऑडियंस पावर हावी है।
भले ही बॉलीवुड स्टार्स की आर्मी चुप्पी साध ले, लेकिन फैंस की पावर का ही असर है कि मामला सीबीआई तक पहुंचा है।